हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दिव्यांशी है और आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हमारे घर में सूतक खत्म हो रहा है। तो जैसे कि सूतक खत्म होता है तो सबसे पहले हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं और गीले कपड़े से पूरा मंदिर साफ करते हैं। और जो भी पूजा में या फिर मंदिर में जो भी कपड़ा यूज़ होता है उसे धोते हैं। और दूसरे दिन है पूरा मतलब हेयर वॉश करके पूरा स्नान करने के बाद वो सारे कपड़े लेकर वो वापस से रखते हैं और पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं। पे हम किचन की भी साफ़ सफाई करते हैं और फ्रिज की भी साफ़ सफाई करते हैं। तो फ्रिज साफ़ करते वक्त मुझे मिल गई थी मलाई, जो कि दूध से हम निकालते हैं और उसका मक्खन बनाना था। तो मैंने जो मलाई थी उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल के पूरी रात के लिए रख दिया था और वो दूसरे दिन अच्छे से जम चुकी थी। तो सोचा कि चलिए अभी मक्खन बना डालते हैं। तो ब्लेंडर घुमा के मैंने उसको फेंट लिया था और मक्खन बन चुका है हमारा बहुत ही अच्छा। तो जो ब्लेंडर गंदा होता है वो साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ट्रिक सिखाई थी कि थोड़ा सा गर्म पानी करते हैं, उसके अंदर अगर हम ब्लेंडर घुमा देते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो कि ऊपर का पोर्शन साफ़ करने में इजीली साफ़ हो जाता है, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो चलिए इतना काम कर ही लिया है। तो इवनिंग के लिए भूख लग चुकी थी तो सोचा कि चलिए आज पॉपकॉर्न फोड़ डालते हैं। जक्षु भी वैसे सो रहा था, वो जाग जाए उससे पहले हम ये काम कर डालते हैं तो वो जागेगा, उसके बाद तुरंत उसे खाने के लिए दे सकते हैं। मुझे पॉपकॉर्न के अंदर पाव भाजी का मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं हर बार जो पॉपकॉर्न फूट जाते हैं उसके बाद उसके ऊपर पाव भाजी का मसाला छाट के मिक्स कर देती हूँ। तो अभी हमारा मक्खन रेस्ट करके रेडी है। तो चलिए अभी उसको निकाल लेते हैं। छाछ का भाग बिल्कुल अलग हो चुका है और मक्खन भी हमारा सफ़ेद मलाईदार बन चुका है। तो हम उसे दूसरे बर्तन में ले लेंगे और ये वाली जो छाछ है उसको छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना जाए। और ये छाछ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली पहले के ज़माने में तो छाछ बनाते वक्त ही मक्खन निकालते थे, लेकिन अभी उल्टा हो चुका है। हम मक्खन निकालते हैं उसके बाद छाछ निकलती है। तो हमारी छाछ रेडी है, उसे हम जाने नहीं देंगे। और मगर जो हमारा मक्खन था उसे 2-3 बार पानी से धो डालना है ताकि उसके अंदर जो खट्टापन है, हमने दही डाल के जमाया हुआ था तो खट्टापन निकल जाए। और बिल्कुल ही बढ़िया देसी स्टाइल मक्खन बनके रेडी है हमारा। हमारी जो छाछ थी उसे हम चिल्ला बनाने में या फिर उत्तपम बनाने में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी चक्षु जाग चुका है तो मैं और चक्षु थोड़े पॉपकॉर्न खा लेते हैं, उसके बाद हमें बाहर भी जाना है। हम पानी पूरी बनाने वाले थे तो सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और सभी की फेवरेट होती है पानी पूरी, सबके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। तो चलिए अभी पानी पूरी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने चने दोपहर में ही भिगो दिए थे, क्योंकि दोपहर में ही मैंने सोचा कि चलो आज पानी पूरी बना डालते हैं। तो उसके लिए चने पहले ही भिगो दिए हैं। तो उसे बॉईल करना है, 2-3 विसल लाने देंगे। आलू भी बॉईल कर लेंगे। और हम बाहर जाने वाले हैं तो इस वजह से सारी सब्जी फिनिश करनी थी। तो मैंने पुदीना और धनिया और मिर्च तीनों को मिक्स करके पेस्ट बना लिया था और उसे फ्रीज कर लिया था, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि हम आज पानी पूरी करेंगे या फिर आने के बाद करेंगे। तो इस वजह से मैंने पेस्ट बना के रेडी कर दिया था। फिर सोचा कि चलो इतना स्टोर करने से अच्छा है कि अभी ही बना डालते हैं। और वैसे भी सब्जियां खत्म हो चुकी थी और अभी दो ही दिन है, तो उसके लिए क्या सब्जी लेने जाना, टमाटर और आलू पड़े हुए थे। तो सभी लेडीज मुझसे सहमत होगी कि अगर आलू और टमाटर घर में पड़े हुए होते हैं तो हम 2 दिन तो निकाल ही सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी सब्जी लेने नहीं जाना है, आने के बाद ही सब्जी लाएंगे। और चलिए अभी पानी पूरी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। कई लोग पूरे आलू में जो बीच में से कट करके उसे ही बॉईल करने के लिए रख देते हैं, लेकिन मैं जब सूरत से बड़ौदा शिफ्ट हुई तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था कि हम ऐसे बॉईल करेंगे तो हमें बाद में छिलका उतारने की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो मैं जनरली ऐसे ही बॉईल करती हूँ। हमारे आलू बॉईल हो चुके थे तो मैं और जक्षु अभी नीचे आ चुके हैं। हम एक राउंड पे जाने वाले हैं।
थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना ज़रूरी है। तो शाम को मैं और जक्षु थोड़ा आउटिंग पे निकले हुए थे। हल्की हवा, थोड़ी मस्ती, परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल स्पेशल होता है। अभी हमारे 3-4 दिन ही बाकी है ड्राइविंग के, तो आज जक्षु मेरे साथ आया हुआ था। वो शांति से पीछे बैठा हुआ था अच्छे बच्चे की तरह। પાસે શું છે? तो चलिए अभी घर की ओर चलते हैं। शादी का सीज़न शुरू हो चुका है, हम घर पहुंच चुके हैं। आलू तो हमारे बॉयल थे ही, हमने चने भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। हम प्याज नहीं खाते हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा क्रंच के लिए कैबेज को कट कर लिया था छोटे छोटे शेप में। और रेडी है हमारी पानी पूरी। खाना खाने के बाद जक्षु बैठ चुका है खेलने के लिए। वो ग्लास में से बॉटल में और बॉटल में से ग्लास में पानी डाल के खेल रहा है। बच्चे भी गजब होते हैं। उसका पूरा बास्केट खिलौनों से भरा है, लेकिन देखिए वो किससे खेल रहा है, बॉटल और पानी के ग्लास से। आज उसे मिल चुका है एक किचन सेट, जो कि ये तो लड़कियों के लिए होता है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। मेरे ससुर जी को भी खाना बनाना आता है, वृषभ को भी आता है, मेरे पापा को भी आता है। तो जक्षु को हमने किचन सेट ले दिया था, तो उसने आज पूरा घर क्लीन रखा है, एक भी खिलौना फैलाया नहीं है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर